मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। मैं बता ब्लूप्रिंट कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। ठीक है, जीबीएससी के अंदर, गुजरात बोर्ड के अंदर कौन सा क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो में रिस्पॉन्स कर दिया करो कि आपको नया वीडियो क्या चाहिए या आपको इसमें क्या चीज़ अच्छे समझना है। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, जैसे बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये पहले 7 मार्क्स का था बिना ऑप्शन के, बट अब ये 10 मार्क्स का हो गया है। मतलब अगर आपने इसे पढ़ लिया 10 मार्क्स आपको खाली ये दे देगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा मैंने आपको बायो में 2 चैप्टर दिए हैं। चैप्टर नंबर 5, 7 दे रखा है और इसमें मैं 2 और 3, मतलब ये मैं चैप्टर 3 देने वाला हूँ। तो इसका हमारा हो गया 14 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। मतलब खाली इतना पढ़ के आप 44 मार्क्स गेट कर सकते हैं 80 में से। तो फ्रेंड जाइए ये चारों चैप्टर की वीडियो देख लीजिए और इन बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। खाली इतना 4 चैप्टर पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो भी मेहनत क्यों नहीं करें। देखिए फ्रेंड, सेक्शन ए में हमारे पास 2 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया, सॉरी 2 मार्क्स का हो गया ना। सेक्शन बी 2 मार्क्स का हमारे पास। सेक्शन सी में हमारे पास 3 6 मार्क्स। टोटल ये हमारा 10 मार्क्स की यहाँ पे काउंटिंग कंप्लीट करता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब आप इसमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से टॉपिक आता है। इसमें को फ्रेंड साथ में आपको ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम क्या पूछता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड मैक्सिमम इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको कोई केमिकल इक्वेशंस का मतलब राइट शॉर्ट में दे रखा होगा, फिर उसके एक्टिविटी के हिसाब से उसका जो मेन उसकी पावर है, जैसे किसमें वाटर में डिजोल्वर है कि नहीं है, फिर बोलेगा कि हमारे पास ये पावरफुल है कि नहीं है मेटल, फिर डिजेबल है कि नहीं, ऐसे हम लोग डायरेक्ट नाइफ से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। तो ऐसे एक्टिविटी के हिसाब से क्या करता है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साथ में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे इरोशन कहते हैं या फिर हमारा और जो एक्टिविटीज़ हैं उसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक समझते हैं हम लोग किस तरह काम करेगा ये। तो आप टॉपिक यहाँ कवरिंग पॉइंट देखिए तो हमारे पास क्या लिखा है, मेटल। मेटल सम टाइप ऑफ, इसमें हमारे लिखा है मेटल। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें कोई पार्टिकल मिक्स हो, और प्योर इसमें कोई पार्टिकल मिक्स ना हो, उसमें एलिमेंट कंपाउंड देखने मिल सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटल मिलेगा अपने को। यहाँ पे मुझे मिक्सर होंगे और हाइड्रोजनिक मिक्सर, मतलब इसमें कम मात्रा में मिक्सर हो, ज़्यादा मात्रा में मिक्सर हो। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन, इसमें आप ध्यान में दीजिए। देखो फ्रेंड, क्या करना होगा आपको, साथ में जो मेटल्स हैं ये आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल और नॉन मेटल की। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है या डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई दोनों की 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी हिसाब से। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसमें कौन सी क्वालिटी के पास है वो आपको फुल फिलअप कर देना है इसका। ठीक है, आगे के हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज से फोकस करना होगा कि भाई ये केमिकल प्रॉपर्टी इसके पास है, ये इसके पास नहीं है। ठीक है, इन तरह के 2 टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है ये टॉपिक के हिसाब से हमारे। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों यहाँ फोकस कीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हमारे पास, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल का किसी के साथ रिएक्शन क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शन मेटल और विथ वाटर, ये रिएक्शन ऑफ जो मेटल और विथ वाटर का हमारे क्वेश्चन कोई ना कोई बना ही रहता है। ठीक है, तो मेटल और वाटर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, फिर से अगर मैं दोबारा मेटल ऑक्साइड का वाटर साइड रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन पूछता है। करना क्या होगा आपको सिर्फ इसका रिएक्शन में कोई मेटल लेना होगा, वाटर दिखाना होगा और ऊपर रिएक्शन प्रोसेस समझाना होगा। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास पूरी सीरीज दी हुई है। ठीक है, जो मोर ऑब्जेक्टिव से लेस ऑब्जेक्टिव तक, इससे भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए के क्वेश्चन इससे एक आना फिक्स है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन इसका होगा। ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट ऑब्जेक्टिव से लेकर के लेस ऑब्जेक्टिव तक का पूरा रिएक्शन समझाना होगा और इसमें पूरा डिग्री फॉर्म में दिया है, बीच में दिया है। आपको क्या करना है, मेन फोकस रखना होगा स्टार्टिंग के 4 नंबर पे, ठीक है, और लास्ट के 4 नंबर पे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे इससे आप पूछ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी यहाँ है कि जेड जिंक और एफई में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। तो आगे देखो फ्रेंड, हमारे पास ऐसे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन। ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम मेटल का एग्जाम्पल लिया है, तो हमने मेटल पहले देख लिया कि अगर मेटल को पानी साथ लेते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस में कोई खास मेथड खाली से यहाँ बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी, आपको बैलेंसिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, केमिकल कोई भी है पानी साथ आएगा, सिंपल क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 रिलीज होगी। खाली केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं केमिकल रिएक्शन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा किससे हम केमिकल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और वही अब हम किसका आगे हम लोग का ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे। पहले हम पानी के रिएक्शन कर रहे थे, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अपने को कि इसका रिएक्शन करो किसके साथ में, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या होगा, हमारा सिंपल ऑक्सीजन का रिएक्शन करोगे तो उसका भी ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं, ऑक्साइड ही बनती है हमारे पास। वही अगर आपने किसी एसिड के साथ रिएक्शन किया, एसिड या बेस के साथ किया तो पानी बाहर निकलाएगा। ठीक है, ध्यान देना, पानी को बस बाहर निकाल देना। आपका एसिड या बेस रिएक्शन होगा तो पानी बाहर निकालना है और कोई टेंशन नहीं। वो डायलॉग हमारे पास ना, हमें करना क्या है, बस पानी तो निकालना है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए हमारे पास रिएक्शन एंड मेटल एंड
डाइल्यूट एसिड, मतलब इसमें क्या होगा, हमारे पास मेटल का एक डाइल्यूट एसिड रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपली भाई अगर डाइल्यूट एसिड लोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज में काम आएगा, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, ये अपने लास्ट चैप्टर 2 में भी इसका क्वेश्चन दिया गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैसे होती है। तो मेटल के साथ में डाइल्यूट एसिड लिया तो उसका भी प्रोसेस आएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या लिखा है, मेटल एंड नॉन मेटल, अगर मान लो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन भी होता है तो क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन तो क्वेश्चन नहीं पूछता, बट हमें यहाँ देखना ध्यान देनी होगी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज़्यादा फोकस करना होगा, कि इसके क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो प्रॉपर्टी आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। फिर वही लिखा है कि एस्योर ऑफ द मेटल, मतलब किस तरह से मेटल किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक यहाँ पे एक है गेज प्रॉपर्टी करके, ये इनप्योरिटी और वाला जो सॉल्ट और डस्ट के साथ मिक्स होता है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप पूछ जाते हैं। फिर हमारे पास ये मतलब इसमें आप देखेंगे मेटलर्जी किसी मेटल के साथ मिक्स होंगे, फिर मिनरल्स उसमें और भी अलग एलिमेंट पाए जाएंगे जो एकदम जमीन के अंदर होगा, और ये मतलब क्या होगा कि कोई नॉन मेटल मिक्स होगा मेटल के साथ में। फिर इनरिचमेंट ऑफ द ओरे एंड कंडक्टिविटी प्रोसेस, इसमें किस तरह से हम उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन यार टॉपिक ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिखा हुआ है, किस मेटल को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरे को 3 तरह से अलग कर रहे हैं। एक हमारे पास है मेटल हाई रिएक्टिव, मतलब जो हाई रिएक्टिविट्स हैं उनके क्या करना होता है, उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, मेटल और बाहर निकलेगा और प्योर मेटल बन जाएगा। वही अगर हमारा मेटल रिएक्टिव होगा तो इसके 2 हैं, एक कार्बोहाइड्रेट ओरे होगा, सल्फराइड ओरे होगा, जिसमें हम एक कार्बोहाइड्रेट में कैल्सिनेशन करेंगे और सल्फराइड में रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा कि गर्म हीट पावर प्लेट प्लांट में हम क्या करेंगे, उसको मेटल को बढ़ाएंगे, उसमें से क्या होगा, जो लिक्विड पास गिरे बाकी सब दूर गिर जाएंगे। फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा अपने को, फिर रिड्यूस ऑफ मेटल, मतलब ऑक्साइड को निकाल कर इसे रिफाइन कर लेंगे। फिर जो लो रिएक्टिव है उसमें सल्फ्यूरिक ओरे, फिर वही रोस्टिंग, मतलब कि अपने पास मीडियम में भी यूज कर सकते हो सल्फाइड ओरे को और लो में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे तीनों प्रोसेस, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा में पूछ जाते हैं, ठीक है। सही इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो हमारे पास, किसी केमिकल डाल दिया और वहाँ से वो क्या दोनों अलग अलग होने लगे अपने चार्जेस के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि लो रिएक्टिव का हमें रिएक्शन दिया, जैसे हमारे पास Hg था, सल्फ्यूरिक का मिक्स था, मैंने उसे ऑक्सीजन के साथ रिलेशन करा के HgO बना दिया और बाद में उस Hg को सल्फ्यूरिक हटा करके मैंने Hg अलग कर ली, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो लो रिएक्टिव का सीरीज हमें दिया है, देखना इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनरी है, वही कार्बन वाला हमें करेंगे Na और NaCl अलग करना होगा, कॉपर का दिया होगा तो ऑटोमेटिक जो प्लस वाला प्लस बनेगा, माइनस वाला माइनस के पास में, ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका भी एक टॉपिक बनता है कि किस तरह से रस्टिंग होती है, और कोरिएशन का भी इसको टॉपिक दिया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिवेंट फ्रॉम कोरिएशन, किस तरह से हम कोरिएशन को बचा सकते हो, तो अलग अलग लेयरिंग यहाँ पे दी हुई है, तो इसका आप फोकस दिखिएगा, ठीक है। आयरन और रस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है,